कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। एक मूलाक्षर में आता है औपीड़क गुण। किसका गुण है वो आचार्य का गुण होता है। पीड़ा, वो कैसे क्यों पीड़ा देते? नहीं देंगे तो संलेखना बिगड़ेगी। संलेखना के समय पर जो क्षपक है, शरीर क्षीण हो रहा है और वेदना सही नहीं जा रही है, प्यास इत्यादि लग आई है, गर्मी लग रही है, तो ऐसी स्थिति में उसके आकुल व्याकुल परिणाम हो सकते हैं, हो रहे हैं। उस समय संभालना है, किंतु बिल्कुल ही वहाँ नीचे उतरने को है। मतलब वहाँ अब क्या करें? महाराज हमसे नहीं बनेगा, ये हमसे नहीं बनेगा तो संघ को कह देंगे, नहीं बनेगा तो इनके पास मत जाओ। हम तुम्हारी वही आवृत्ति थोड़ी करें, इसके लिए वही आवृत्ति करेंगे क्या? तुम्हें जो करना हो करो, प्यास लगी है, भूख लगी है, तुम जानो। वहां पर लाड प्यार करेंगे तो फिर वहां उसकी शिथिलता बढ़ती जाएगी और उसका अहित होगा। उसको संभालना चाहिए, तो संभालते समय इस प्रकार के परिणाम होंगे गुरु के अंदर, क्योंकि गुरु बिल्कुल प्रसन्न बैठे हैं और वह पहुंच गया है। और उस समय उनकी प्रसन्नता रहेगी क्या? गुणी को देकर के तो प्रमोद भाव आएंगे, किंतु उसने दोष उसके द्वारा बन पड़ा है और उस दोष को निकालने के लिए अब ड्रेसिंग करना है तो उसको तकलीफ होगी, तो ना करो। है? उसके अंदर आंखों में आंसू आ रहे हैं, इसके पहले ही डॉक्टर के आंखों में आंसू आने लग जाए तो फिर कभी भी वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। तो ये लगभग प्रशस्त देश इसी को बोलते हैं, क्योंकि वहां पर हित का भाव निहित है। माँ है और वह छोटा सा बालक है, खिसक रहा है, चल नहीं पाता है, और खिसकता 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 वह आंगन में पहुंच गया और आंगन में एक कुआं है और उसने देख लिया, दौड़ते दौड़ते जाकर के एक चांटा दे दिया। वो रोने लगा ना, रोना फिर भी ठीक है, कुएं में गिर जाता तो फिर माथा ही फूट जाता। फिर वहां पर बचाने का भाव है क्या, गिराने का भाव है? इसलिए वह मारना भी अपने आप में वह प्रशस्तता को लेकर के, मतलब उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए उस समय यदि मान लो बिल्कुल ही शुकुल्यशा के साथ बैठ जाए गुरु महाराज, तो काम चलने वाला नहीं। संश्लेष परिणाम उनके होंगे, क्योंकि इसके द्वारा अप्रभावना हो रही है, उसको रोकना अनिवार्य है। नहीं तो बिल्कुल जो है ना, चारों ओर जो है अप्रभावना फैलती चली जाएगी। तो धर्म की रक्षा के लिए अपने को अनिष्ट से बचाना है, हैं? आप अनिष्ट से नहीं बचते हैं क्या? अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि धूप में कौन बैठ रहे हैं? धूप से बच गए क्या? नहीं। तो धूप के प्रति अनुराग है क्या आपका? वो बोलो। अनुराग नहीं है ना, तो इससे स्पष्ट है द्वेष तो है। राग नहीं है तो द्वेष है। पंखा चल रहा है, वो क्या है? वो लाइट गोल, तो फिर हाँ बिजना नहीं। उसके प्रति क्या है हमें बताओ। यदि इसके प्रति राग है तो इसके अभाव पक्ष में द्वेष निश्चित है, पक्की बात है। क्या साम्य भाव में दोनों में इक्वलिटी, हाँ, चाहे
धूप हो चाहे छाव हो, दोनों में समानता। हाँ, पेड़ जलने लगे दौड़ रहे हैं, समानता है धूप में? बोलो ना। हैं? 4 कदम जो है ना धूप में जाने में दिक्कत हो रही, दौड़ लगा रहे हैं, इसका अर्थ उसके प्रति क्या है आपका, मुझे बताओ। और छाया आते ही नॉर्मल चाल से चल रहे हैं आराम से। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा है हाइको में, दूसरा हाइको और दे रहा हूं, ये तो ठीक ये भी है। उन्होंने ये कहा कि द्वेष से भी भयानक राग है। हाँ, हाँ, वो बाद में छूटता है, 10वें गुणस्थान तक उसका अस्तित्व बताया है। द्वेष से भी राग भयानक कहा है। हाइकू में वो ये भाव दे रहे हैं आचार्य महाराज कि द्वेष से राग विषैला होता जैसे शूल से फूल। द्वेष से राग विषैला होता जैसे शूल से फूल। शूल से तो हर व्यक्ति बच रहे हैं, फूल से बचो तब हम मानेंगे आपकी साधना कितनी है, गहरी साधना। हाँ, हाँ बिल्कुल, फूला नहीं समाता। हाँ, देखने में भी सुहाना, सूंघने में भी अच्छा, स्पर्श में भी अच्छा है। ये अच्छा क्या है? यही तो राग है। और कांटे से क्या मिल रहा है हमें? उसमें अच्छाई क्या देखने में आ रही है? नहीं आ रही कुछ भी। इसलिए उससे, क्योंकि उससे और चुभन पैदा होती है, इसलिए उसके प्रति तो द्वेष, भूल करके भी उसके ऊपर पैर रखना कोई नहीं चाहता, किंतु फूल को वह अधर में रखता है। ये इसको बोलते हैं राग। इसलिए द्वेष से भी यह विषैलाता भयानक है, इससे बचना चाहिए। क्योंकि इसमें अट्रैक्शन है, शूल में कोई अट्रैक्शन नहीं है। शूल में अट्रैक्शन है और सिद्ध कर दें तो है नहीं, कांटा नहीं, देखने में सुहाना। कोई ड्राइंग में कांटे को दर्शाएं, फिर देख रहा है हाँ ये बिल्कुल हो है। क्या है वो? तो बहुत जल्दी परिवर्तन आता है? लेकिन उसका आकार प्रकार बिल्कुल हूबहू दर्शाया तो ऐसा लगता है बिल्कुल साक्षात कांटा हो, बिल्कुल। हाँ, दिमाग में चुभ रहा। तो इसलिए ये राग देश ये हर पल प्रतिपल स्मृति के रूप में भी वह पसंद नहीं करता। देशात्मक जो देश के लिए कारणभूत जो पदार्थ है वह स्मृति में भी नहीं आना चाहिए, इतना वह बचने का प्रयास करता है। हाँ, प्रतिकूल न हो, ये है परीक्षा। उस समय है प्रतिकूलता में प्रतिकार का भाव नहीं आना चाहिए। ये प्रतिकार का जहां भी भाव है वहां पर द्वेष है, बिल्कुल। क्योंकि प्रतिकार जो होता है वह अनिष्ट का प्रतिकार होता है, अनिष्ट का कभी ग्रहण नहीं होता है। इष्ट का ग्रहण होता है, अनिष्ट का प्रतिकार होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात। कड़वी चीज हाँ वो भी अच्छी लगती है, करेला। हाँ 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 कह रहे सब लोग। वो करेला वो कहने के लिए वह कड़वा है, किंतु
अच्छे तरीके से उसको बनाया मान लो किसी ने, फिर देखो उसी के साथ और रसोई और सब्जी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल, बस एक ही पर्याप्त है। तो इसलिए राग दोष परिहीनम न च राग द्वेष सहितम, राग द्वेष से सहित मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, कितने भी कोशिश करो। हाँ, जहां तनाव है वहां पर ये निश्चित है कि ये ठीक नहीं, इतना थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी। फिर हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, क्या क्या कैसे करेंगे, हम कैसे चलेंगे, ऐसे ही चलना पड़ेगा आपको। मतलब अपनी समर्थन की बात आती है तो वह उसका मुख खिल जाता है कमल के समान है, और अपने समर्थन की जहां बात नहीं आती वहां पर तनाव। तनाव क्यों? नाव में बैठो, तनाव क्यों है? नाव में बैठ करके पार करना है, रत्नत्रय रूप में नाव में बैठो, तनाव क्यों लेते हो? भवसागर को पार करना है, खेल थोड़ी है, तनाव लेने से काम नहीं चलेगा। स्वात्म उपलब्धि रूपस्य मोक्षस्य एव भवति, अपनी आत्मा की उपलब्धि रूप जो मोक्ष है उस मोक्ष का वह मार्ग माना जाता है। न च शुद्धात्मानुभूति प्रच्छादक बंधस्य, शुद्धात्मानुभूति से भूति को प्रच्छादित करने वाला जो बंध है वह बंध कभी भी मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता। अनंत ज्ञानादि गुण अमूल्य रत्नपूर्ण से मोक्ष नगर से मार्गम एव नैव अमार्गः। हाँ, अनंत ज्ञानादि गुण रूप जो मौलिक रत्न से पूर्ण जो मोक्ष नगर है, उस मोक्ष नगर का यदि कोई मार्ग है तो यही मार्ग है, नैव अमार्गः, और कोई दूसरा मार्ग नहीं हो सकता। वह मोक्ष मार्ग मार्ग के रूप में वह अमार्गात्मक नहीं है, किंतु ये मोक्ष मार्ग किसके लिए प्राप्त होता है? भगवानम शुद्धात्म स्वभाव रूप व्यक्ति योग्यता सहिता नाम भव्यानाम एव, शुद्धात्म स्वभाव रूप जो स्वभाव की व्यक्ति की योग्यता से जो सहित होते हैं, ऐसे भव्य जीवों के लिए यह मोक्ष मार्ग बनता है, अभव्य के लिए नहीं बन सकता। न च शुद्धात्म रूप व्यक्ति योग्यता रहिता नाम अभव्यानाम, शुद्धात्म रूप की व्यक्ति की योग्यता से रहित जो अभव्य है उनके लिए मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है। अब देखो, भव्य है और अभव्य है, अभव्य के अंदर शक्ति तो विद्यमान है किंतु शक्ति की व्यक्ति की योग्यता नहीं है। अभव्य में भी केवल ज्ञान की शक्ति विद्यमान है किंतु उस शक्ति की अभिव्यक्ति की योग्यता उसके अंदर नहीं है, ये कहा गया। ये कहा गया। हम ये पूछना चाहते हैं, यदि केवल ज्ञान की शक्ति नहीं है, एकांत से मान रहे हैं, ठीक, अभिव्यक्ति व्यक्ति की व्यक्त करने की उसके अंदर शक्ति नहीं है किंतु वह केवल ज्ञान की शक्ति भी नहीं है, ऐसा कहोगे तो केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय भी नहीं मानना पड़ेगा। अभव्य के पास केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय है क्या? नहीं है। वह किसको आवरणित कर रहा है? केवल ज्ञान को ही आवरणित कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि अभव में भी केवल ज्ञान की शक्ति विद्यमान है, उसको आवरणित कर रही वह प्रकृति, किंतु वह केवल ज्ञान की शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए उसके अंदर योग्यता नहीं है।
उद्घाटित करने की योग्यता नहीं, किंतु शक्ति भी नहीं है ऐसा थोड़ी कहा जा सकता है। मन पर ज्ञान की भी शक्ति है, अवधि ज्ञान की भी शक्ति है, केवल ज्ञान की भी शक्ति है, सबकी शक्ति है, किंतु उद्घाटित करने की योग्यता उसके अंदर नहीं है ऐसा कहा गया है। लब्ध बुद्धिनम, भव्य जीवों की विशेषता क्या है? लब्ध निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान रूप बुद्धि नाम एवं। हाँ, प्राप्त कर लिया है विकार से रहित जो स्वसंवेदन ज्ञान रूप बुद्धि को जिन्होंने, ऐसे भव्य जीवों के लिए ही वह प्राप्त हो सकता है। न च मिथ्यात रागादि परिणति रूप विषयानंद स्वसंवेदन कुबुद्धि सहिता नाम। मिथ्यात रागादि से रागादि की परिणति रूप जो विषयानंद रूप जो स्वसंवेदन है, उसके साथ रहने वाले जो कुबुद्धि से सहित जो जीव होते हैं उनके लिए प्राप्त नहीं होगा। एक बहुत अच्छी बात कही, विषयानंद स्वसंवेदन। हाँ, स्वसंवेदन, संवेदन से शून्य कोई भी नहीं, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, अपना संवेदन तो उसको होता है। अब वो राग के साथ संवेदन हो रहा है, इसलिए सराग स्वसंवेदन की उसकी संज्ञा है, किंतु राग से रहित जो स्वसंवेदन हो रहा है उसका नाम वीतराग स्वसंवेदन कहा है। इसलिए प्रत्येक जीव के पास अपना अपना संवेदन होता है। हाँ, क्योंकि जो दुखी है दुख का संवेदन वह स्वयं कर रहा है, उसका संवेदन दूसरा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको दुख नहीं है। जो दुखी है वही संवेदन करता है। 106 डिग्री बुखार आ गया, वो कराएगा क्या? जिसको बुखार नहीं वो कराएगा क्या? बोलते कराना बोलते हैं। कौन कराता है? वो कूलता है। वो क्यों कूल रहा है? वो है? जो बीमार है अस्वस्थ है वही कूलता है, क्योंकि स्वसंवेदन उसको हो रहा है। बगल में बैठ करके पैर जो दबा रहा है वो कूलता नहीं है, वो है, क्योंकि उसको थोड़ी बुखार आया है। बुखार किसको आया? गला खींच रहा है, उसी को खींचता है, दूसरे को नहीं खींचता। वो स्वसंवेदन प्रतिपल व किसी न किसी कर्म के उदय को लेकर के जब प्रतिकूलता आती है उस समय उसको संवेदन होता है। और संवेदन होना हमारे लिए अभिशाप नहीं, किंतु उसमें राग देश करना हमारे लिए अहितकारक है। मान लो 5 उपास करके बैठ गए मुनि महाराज, तो अब क्या है? वो क्या संवेदन कर रहे हैं? भरपेट भोजन करके आहार करने के बाद जो संवेदन होता है वो हो रहा है उनको। किसका संवेदन हो रहा है? क्षुधा का संवेदन हो रहा है। पिपासा यानी प्यास का भी संवेदन है। संवेदन शून्य नहीं है, किंतु उसमें राग द्वेष नहीं है, ग्रहण का भाव नहीं है, प्रतिकार का भाव नहीं है, किंतु ज्ञान तो होगा। ज्ञान तो हमेशा अपना संवेदन कराता है, उसमें हर्ष विषाद नहीं है, वह कभी प्रतीक्षा नहीं करेगा। मूल हमारा भाव ये, उस ओर यदि आकुलता है तो निश्चित रूप से वह सहा नहीं जा रहा है। सहा नहीं जा रहा है तो निश्चित रूप से उसमें आकुलता हो रही है और उसका प्रतिकार का भाव जागृत हो रहा है। राग दोष परिहीनम कहाँ मोक्ष मार्ग है महाराज। मोक्ष मार्ग तो अपन ही चल रहे हैं, दूसरा थोड़ी चल रहा है। चल रहे हैं लेकिन राग द्वेष से रहित है क्या? उस समय पूछो अपने आप को, अब क्या हो रहा है? एक एक पल यदि गिन रहा है तो
तो उसका उपयोग उस ओर गया है। हाँ। तो निश्चित रूप से उसमें कमी आ रही है। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा था कि मान लो 2 अथवा 3 उपवास करने की क्षमता है तो 1 कर लो आसानी से। हाँ, घड़ी बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ। और मान लो घटाएं छा गई और वो उसने संकल्प ले लिया, घटाएं दूर हो गई, अब क्या कर लोगे, कहां से लाओगे? हैं? क्या करोगे? तो इस प्रकार वहां उसका, हालांकि उसका भी भाव ही है ऊपर साधना की ओर बढ़ने के लिए धीरे धीरे धीरे, लेकिन वो इस प्रकार की स्थिति बनती है प्रारंभिक अवस्था में। इसलिए ये कहा गया कि प्रतिकार का भाव आया है तो वहाँ पर निश्चित रूप से अनिष्ट का ही भाव है, इष्ट का प्रतिकार नहीं हो सकता। क्षुधा का प्रतिकार करना है, अक्षुधा अनिष्ट है, तभी तो जा रहे हैं अपन। हैं? आहार लेने के लिए जा रहे हैं, संज्ञा है इसलिए लेने के लिए जा रहे हैं तो भाव है कि आहार लेना है। और आगम के अनुरूप मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा तो ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? कोई प्रतिकार नहीं, वहां पर चले आ गए अपन। भीतर भी कोई किसी भी प्रकार से चेहरे में भी अंतर नहीं आना चाहिए, चेहरे में रौनकता रहनी चाहिए। हाँ, नहीं तो बिल्कुल चेहरे पर जो है ना बिल्कुल म्लानता है, हाँ, वो ठीक नहीं माना जाता है। आप कितने भी कुछ भी करो लेकिन इंटरनल तो इंटरनल है महाराज। हाँ, एक्सटर्नल जो ट्रीटमेंट है वह तो घंटा भर नहीं है बाद में है। और इंटरनल एक घूंट भी ले लें तो वह कमल के समान खिल जाता है। इसीलिए कहा गया ये सब बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक है श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।